हेलो डियर फैकल्टी, माय सेल्फ डॉक्टर शिंदे। आज मैं आपको हमारे परप्लेक्सिटी बेसिक्स फॉर मेडिकल फैकल्टी कोर्स के बारे में थोड़ा-सा जानकारी दूँगा और स्पेशली मैं आपको ये जो कोर्स बुक दिखाऊँगा या वर्क बुक दिखाऊँगा, जिससे आपको पता चलेगा हम क्या करने वाले हैं इस कोर्स में और कैसे करने वाले हैं। ये जो कोर्स और काम है या वर्क है, आपको ये अपने टाइम के हिसाब से करना है। ये कोर्स एक्चुअली 13 दिन का है, लेकिन आप जल्दी भी खत्म कर सकते हैं इसको। इस कोर्स में आप एक एआई ट्यूटर को यूज़ कर सकते हो, जो आपका कंपेनियन बन के काम करेगा, आपको हेल्प करेगा। तो देखते हैं हमारा कोर्स कैसा है। हमारा ये जो कोर्स है इसमें 13 टास्क है और ये टास्क आप 13 दिन कर सकते हो या फिर आप जल्दी भी इसको खत्म कर सकते हो। इसमें 3 मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल 1 है फाउंडेशन, मॉड्यूल 2 है रिलायबल प्रैक्टिस एंड मॉड्यूल 3 है एप्लीकेशंस। तो कोर्स का ओवरव्यू हम देखते हैं। जैसे मैंने बोला, ये 13 दिन का है। आप डेली 20 टू 45 मिनट्स दे सकते हैं। ये आपको के टाइम के हिसाब से करना है और आपके साथ में है ये एआई ट्यूटर, जिसको आप पूछ सकते हैं और आपको वो गाइड करेगा। और अल्टीमेटली अगर आप कोई एक्चुअल स्टडी मटेरियल या फिर कुछ प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको समझ में आएगा कि परप्लेक्सिटी कैसे प्रॉपर्ली यूज करना है। तो ये आपका फाइनल डिलीवरेबल रहेगा। अब एक इम्पोर्टेंट बात हम करते हैं, हर दिन का एक स्ट्रक्चर रहेगा। इसमें 8 पार्ट्स है। ये आपको कंसिस्टेंसी देने में हेल्प करेगा। पहला है टुडेज गोल, यानी आज के दिन आपको क्या करना है और इससे आप क्या सीखेंगे। दूसरा है बिफोर यू स्टार्ट, आपको सेटअप स्टेप्स करने हैं। तीसरा है एक्चुअल टास्क, जो आपको एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेम में करना है। सक्सेस क्राइटेरिया, मतलब वहां पे एक चेकलिस्ट रहेगी, उसके हिसाब से आप देख सकते हो आपने जो काम करना था वो कर लिया। यूर डिलीवरेबल, मतलब उस दिन के एंड में आपको क्या करना था और आपने क्या किया। रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, मतलब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो जिससे आपको समझ में आएगा कि आपने आज क्या सीखा, क्या कॉमन चैलेंजेस थे आज जो आपने पहले ही प्रेडिक्ट किए थे, और लास्ट में आपको कल क्या देखना है और आज का काम कल कैसे कनेक्ट करता है। इस रिदम को आप अगर सीखोगे तो आपको अगले 13 दिन हेल्प होगा। शुरू करने से पहले 3 नॉन निगोशिएबल रूल्स आपको याद रखना है। पहला रूल, यूज रियल वर्क। हर टास्क आपको परप्लेक्सिटी को जैसे टीचिंग, रिसर्च या करिकुलम वर्क पे अप्लाई करने को कहेगा, जो आप इस वीक में ऑलरेडी कर रहे हैं। मतलब आपको जो भी ये या फिर अगले वीक में काम करना है आपके कॉलेज में, वो कॉलेज का काम आप एज एन एग्जाम्पल ले सकते हो और उसको ये कोर्स के हिसाब से कर सकते हो। ये कोर्स तभी वैल्यू ऐड करेगा जब आप ये आपके रियल वर्कलोड में इंटीग्रेट करोगे। दूसरा रूल क्या है, आपको ऑनेस्टली डॉक्यूमेंट करना है। मतलब वर्क फ्लो लॉग्स, वेरिफिकेशन लॉग्स और सेल्फ असेसमेंट। ये चीज इस कोर्स को सच का प्रोफेशनल डेवलपमेंट बनाती है। तीसरा रूल, वेरीफाई बिफोर यू साइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। हर क्लेम जो आप अपने स्टूडेंट, कॉलेज या फिर एचओडी के सामने रखते हैं, उसे 3 चेक मेथड से वेरीफाई करना जरूरी है। ये नॉन निगोशिएबल है, क्योंकि मेडिकल एजुकेटर्स के लिए हमारी क्रेडिबिलिटी ही सब कुछ है। अब बात करते हैं आपके एआई ट्यूटर कंपेनियन की। ये 24/7 अवेलेबल है। ये अगर आप कहीं स्टक हो गए तो वहां से आपको हेल्प कर सकेगा। आपके ब्रांच या सब्जेक्ट के हिसाब से आपको वो एग्जाम्पल्स बताता है। कुछ आपको डिफिकल्ट लगता है तो उसके हिसाब से वो आपको गाइड करेगा। और जो भी डेली टास्क है वो आप उसमें फीडअप करो, वो आपको रिव्यू करेगा और आपको बताएगा क्या क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, ये ट्यूटर का डिजाइन आपको गाइड करने के लिए है। अगर कभी आपको लगे कि ट्यूटर आपको कोई स्टेप स्किप करने में हेल्प कर रहा है, तो सीधा बोल दीजिए कि आई थिंक यू शुड मेक मी डू दिस पार्ट माई सेल्फ। वो तुरंत एडजस्ट कर लेगा। ये आपकी लर्निंग जर्नी है और ट्यूटर आपका गाइड है, सब्स्टिट्यूट नहीं। ये रहा आपका कोर्स मैप। यहाँ पे जैसे मैंने बोला 3 मॉड्यूल्स हैं। पहला मॉड्यूल 5 दिन का, दूसरा मॉड्यूल 3 दिन का। पहले मॉड्यूल में इतनी सारी चीजें हैं, दूसरे मॉड्यूल में इतनी सारी चीजें हैं और तीसरे मॉड्यूल्स में 5 दिन में ये सारी चीजें आपको करना है। आपको ये डिफिकल्ट लग सकता है। हमारा प्राइमरी एम रहेगा कि हम कोई भी एआई टूल यूज करने के समय कितना कॉन्शियसली चीजें ध्यान रखते हैं। तो बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं। कुछ चीजें आपको अगर डिफिकल्ट लगती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं या फिर उसको थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये पहला कोर्स है। तो यह है मॉड्यूल 1 फाउंडेशन। तो डे 1 क्या है, योर फर्स्ट परप्लेक्सिटी क्वेरी। और आपको एक्सपेक्टेशन सेट करना है, आपकी खुद के एक्सपेक्टेशन की मैं अगर परप्लेक्सिटी यूज करता हूं तो मेरे क्या एक्सपेक्टेशन रहेंगे। तो आज का गोल क्या है, आज का गोल सिंपल है। आप अपनी पहली 3 परप्लेक्सिटी क्वेरीज रन करेंगे। उसमें एक ट्विस्ट रहेगा। हर रिजल्ट से पहले
आपको प्रेडिक्ट करना है कि जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, उसका आंसर परप्लेक्सिटी कितना सही दे सकता है। इसके लिए आप एक डिसीजन ट्री यूज करोगे, जिसको मैंने आपसे पहले ही शेयर किया है। ये पूरे कोर्स की सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट ट्रेन करता है। इसमें आपको पहले आपका एक्सपेक्टेशन सेट करना है। शुरू करने से पहले आपको कुछ चीजें करनी है। स्टेप 0, आप अगर आपका परप्लेक्सिटी अकाउंट नहीं है तो आप अपने ईमेल से परप्लेक्सिटी अकाउंट बनाइए। फ्री अकाउंट भी चलेगा और उसको आप गूगल क्रोम में बुक मार्क कर सकते हैं, जिससे आप इजीली उसको रीच आउट करें या फिर इजीली उसको एक्सेस करें। नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो मैंने डिसीजन ट्री का पीडीएफ आपसे शेयर किया था, उसको आपको ओपन करना है और आपको एटलीस्ट उसको 3 टाइम यूज करना है। तो एक्चुअल टास्क क्या है? आप 3 अलग अलग कैटेगरीज से 3 क्वेरीज रन करेंगे। पहला क्वेरी है टीचिंग रिलेटेड। आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आपको एक क्वेश्चन पूछना है, जैसे फॉर एग्जांपल इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज फॉर टीचिंग ईसीजी इंटरप्रिटेशन टू एमबीबीएस स्टूडेंट्स, या फिर हाउ टू यूज सिमुलेशन इन टीचिंग ऑब्स्टेटिक इमरजेंसी। सो आपका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछिए, तो वो आपको उस हिसाब से गाइड करेगा। और आपको ध्यान रखना है, ये पूछने से पहले आपको डिसीजन ट्री ओपन करना है और आपको लिखना है कि आपका इस पे प्रेडिक्शन क्या रहेगा, मतलब आंसर वो कितना सही देगा या नहीं देगा। दूसरा क्वेरी है रिसर्च रिलेटेड। जैसे आप पूछ सकते हो रिसेंट सिस्टमैटिक रिव्यूज ऑन फ्लिप्ड क्लासरूम इन मेडिकल एजुकेशन, और ये ईयर में। तो इसे आपको ये करने से पहले डिसीजन ट्री ओपन करना है और आपको आपका खुद का एक प्रिडिक्शन करना है कि ये कितना सही दे सकता है। और तीसरा क्वेश्चन है इंडियन कंटेक्स्ट स्पेसिफिक, जहाँ पे स्पेशल इंडियन स्पेसिफिक मैटर रहेगा, इंफॉर्मेशन रहेगी, और आपको देखना है कि परप्लेक्सिटी इंडियन स्पेसिफिक आंसर कैसे देख सकता है। फॉर एग्जाम्पल एनएमसी कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनल मेडिसिन, या फिर आईसीएमआर गाइडलाइन फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट इन इंडियन पॉपुलेशन। अगेन आपको ये क्वेरी पूछने से पहले आपको डिसीजन ट्री ओपन करना है और आपको पहले से लिखना है कि ये कितना सही दे सकता है, क्योंकि आपको लग सकता है क्योंकि ये इंडियन कंटेक्स्ट है तो यहाँ पे क्वेरी एक्यूरेट आने के चांसेस कम है। तो तीनों भी क्वेरी होने के बाद में आपको रेटिंग करना है, पोस्ट क्वेरी रेटिंग, और आपको कंपेयर करना है कि आपने जो भी प्रिडिक्शन किया था वो वैसे के वैसे रहा या फिर उसमें कुछ डिफरेंस है। तो सक्सेस क्राइटेरिया क्या है, मतलब आपने क्या क्या किया आज, ये आपको सिर्फ टिक मार्क करना है। आपने अकाउंट खोला परप्लेक्सिटी का, आपने 3 क्वेरीज रन किए जो 1 पर कैटेगरी थी, आपने डिसीजन ट्री का यूज किया, आपने प्री क्वेरी आपके जो भी एक्सपेक्टेशन या प्रेडिक्शन था वो आपने पहले लिख दिया और क्वेरी के बाद में भी आपने रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है योर डिलीवरेबल। ये अपने एआई ट्यूटर को पोस्ट करिए या अपने पर्सनल नोट्स में सेव करिए। फॉर एग्जांपल क्वेरी 1 जो आपका टीचिंग का था, यहाँ पे आपने वो क्वेरी लिखा। क्वेरी सबमिट करने से पहले आपने आपका ट्रस्ट लेवल लिखा कि आपको बहुत ज्यादा ट्रस्ट है तो आप 5 लिख सकते हो, कम है तो 1, मतलब 1 से 5 में कुछ भी। और क्वेरी पूछने के बाद में आपको दिखाई दिया कि परप्लेक्सिटी ने कितना अच्छा दिया। अगर बहुत अच्छा दिया तो 5, जितना कम अच्छा दिया तो उतना कम नंबर। तो तीनों क्वेरी के लिए आप पुट कीजिए और आप लास्ट में लिख सकते कि आपका सरप्राइज क्या था। मतलब आपने बोला कि इसमें ये अच्छा देगा, आपको लगा था, लेकिन इसने अच्छा नहीं दिया, या फिर इसमें आपको लगा था कि ये सही आंसर करेगा लेकिन नहीं दिया, मतलब जो भी आपका लर्निंग था। और लास्ट में आपको रिफ्लेक्शन लिखना है कि क्या डिसीजन ट्री ने आपके क्वेरी अप्रोच करने का तरीका बदला या आपने उसे इग्नोर किया और बाद में जज किया। प्लीज आप आपसे ऑनेस्ट रहिए और ये रिफ्लेक्शन लिखिए। तो कल क्या देखेंगे हम? आज आपने 3 अलग कैटेगरीज में क्वेरीज रन की ताकि आपको परप्लेक्सिटी की रेंज का फील आए। कल हम एक रियल टीचिंग टॉपिक पे डीप स्टडी करेंगे, परप्लेक्सिटी का यूज करके ऐसे काम में एक्चुअली हेल्प लेंगे जो आप पहले से कर रहे हैं। तो आज रात कृपया वो एक टॉपिक चूज कर लीजिए।